ओम शांति। आज हम दधीचि ऋषि की कहानी सुनेंगे जो कि स्कंद पुराण से ली गई है और हम इसका आध्यात्मिक भाव भी जानेंगे। दधीचि एक महान ऋषि थे जिन्होंने अपने आप को विश्व कल्याण अर्थ अर्पित कर दिया था। हर समय देवता और असुर के बीच युद्ध चलता ही रहता था। स्वर्ग का राज्य भाग्य सदा के लिए देवताओं से लेने के लिए असुरों ने देवताओं के अस्त्र और शस्त्र चुराने का षड्यंत्र रचा। वे एक के बाद एक उनके अस्त्र और शस्त्र चुराने लगे। कुछ समय के पश्चात जब देवताओं को अपने खोते हुए अस्त्रों और शस्त्रों का पता चला तो वे उन्हें छिपाने हेतु अति सुरक्षित स्थान ढूंढने लगे। इंद्र और अन्य देवतागण दधीचि ऋषि से मिले और उनसे आग्रह किया कि वे देवताओं के अस्त्र अपनी निगरानी में सुरक्षित रखें। जब भी आवश्यकता होगी तो वे हथियार वापस मांग लेंगे। सहृदय दधीचि ऋषि ने तुरंत स्वीकृति दे दी और देवताओं के शस्त्रों की भी कड़ी हिफाजत करने लगे। निश्चिंत देवतागण बहुत समय तक तो शस्त्रों के बारे में पूछने तक भी नहीं आए। दधीचि ऋषि को विश्व भ्रमण का संकल्प आया, लेकिन शस्त्रों के संरक्षण की जिम्मेवारी अभी भी मुनिवर पर ही थी। इसीलिए दधीचि ऋषि ने सारे शस्त्रों को जलाकर राख कर दिया और निगल गए। ऐसा करने से शस्त्रों की सारी शक्ति सूक्ष्म रूप में दधीचि ऋषि के सारे शरीर में फैल गई और उनका शरीर भी काफी शक्तिशाली बन गया। उसके बाद वे अपनी पत्नी, जिनका नाम गभस्तिनी था, उनके साथ तीर्थ यात्रा पर चले गए। कुछ समय के पश्चात पृथ्वी पर वृतासुर नामक एक असुर का उपद्रव बढ़ गया, लेकिन वृतासुर को हराने के लिए देवताओं के पास तो अपने अस्त्र और शस्त्र थे ही नहीं। इसीलिए देवतागण आदि सभी ऋषि के पास पहुँचे और उनसे अपने शस्त्र आदि वापस मांगे। तो दधीचि ऋषि ने उन्हें सारी बात समझाई और यह भी कहा कि जब उनकी पत्नी गभस्तिनी घर पर ना हो, आप सभी तब आना। देवतागण ऋषि की पत्नी की अनुपस्थिति में पुनः ऋषि के पास पहुँचे। दधीचि ऋषि ने अपने को जलाने के लिए योग बल के द्वारा अग्नि को उत्पन्न किया और देवताओं से कहा कि उनकी हड्डियों से ही अस्त्र और शस्त्र बना ले। इस कार्य से उनको कोई भी पाप नहीं लगेगा। ऐसा कहकर ऋषि ने स्वयं को अग्नि में स्वाहा कर दिया। दधीचि ऋषि की हड्डियों से ही देवताओं ने भी काफी शक्तिशाली अस्त्र और शस्त्रों का निर्माण किया और दधीचि ऋषि की रीढ़ की हड्डी से एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार का निर्माण हुआ, जिसका नाम पड़ा वज्रयुद्ध। दधीचि जी के योग बल द्वारा ही देवताओं के शस्त्रों की महिमा भी पदम गुणा बढ़ गई थी और देवताओं ने सहज ही असुरों पर विजय भी प्राप्त कर ली। हम इसका आध्यात्मिक भाव जानेंगे। जैसे कि दधीचि ऋषि ने विश्व कल्याण के अर्थ अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर दी, ऐसे ही हमें भी अपना तन मन और धन खुशी से समर्पित करना चाहिए। और वृतासुर माना बुरी वृत्ति, यानी बुरी सोच रखने वाले को ही वृतासुर कहा जाता है। तो हमें भी अपनी बुरी वृत्तियों को निकालना चाहिए और दैवी गुण यानी अच्छे विचार धारण करने चाहिए। अच्छा, ओम शांति।